हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आप लोगों ने अधिकतर लोगों को बोलते सुना होगा कि आपको स्प्रेड्स ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको क्रेडिट में ट्रेड करना चाहिए, आपको डेबिट में ट्रेड करना चाहिए। तो ये जो सारे कंफ्यूजन है ना स्प्रेड्स रिलेटेड, आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम क्या आती है स्प्रेड्स को ट्रेड करते वक्त, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे मैं खुद स्प्रेड्स मारता हूँ, मैं खुद डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। तो ऐसे में क्या दिक्कत पड़ती है जब हम स्प्रेड्स करते हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है जब हम पहली बार शुरू करने जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को मार्केट में कब एंट्री करनी है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आज अपन स्प्रेड्स ट्रेडिंग करते वक्त किन किन प्रॉब्लमों को फेस करते हैं और उससे कैसे बचा जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया होने वाला है। उसका कारण एक और है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी स्प्रेड ट्रेडिंग नहीं करी है तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, मुझे स्प्रेड्स ट्रेड करनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम से मैं शुरुआत करता हूं। तो अपन डायरेक्टली चलेंगे स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको पहली प्रॉब्लम से समझाना शुरू करता हूं। अभी यहां देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट प्रॉब्लम की, तो वो आ जाती है कि कौन सी स्क्रिप्ट में ट्रेड करूं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे पास कौन सी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, यानी कि मैं कौन से सेगमेंट पे काम करूं। पहली चीज ये दिक्कत है। सेगमेंट बोले तो यहां पर मेरे पास एन नंबर ऑफ कंपनीज के स्टॉक हैं, सबके अपने अपने क्राइटेरिया और अपने अपने सेगमेंट है। ऐसे में कौन सी कंपनी बेटर होगी, कौन सा डायरेक्शन बेटर होगा, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। कौन सी कंपनी बेटर होगी पहली चीज, और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं फाइनेंस सेक्टर में चला गया, तो फाइनेंस में तो कई सारे बैंक है, कई सारे कार्ड की कंपनीज है। ऐसे में मैं फिर किस पे रिलाय करूं। अब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ फाइनेंस की बात करूं, तो फाइनेंस में भी फिर बहुत सारी कंपनीज आ जाती है जो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम करती है। जैसे कि एसबीआई कार्ड वही काम कर रही है जो बजाज फाइनेंस कर रहा है, पर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक थोड़ा अलग काम कर रहा है, कोटक बैंक थोड़ा अलग काम कर रहा है। तो अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि यहाँ पे फाइनेंस में भी पूरी तेजी हो रही है या पूरी मंदी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अपन सब फेस करते हैं, कि यहां पर मेरे को एक स्पेसिफिक सेगमेंट का, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का डायरेक्शन निकालना होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी इसको कैसे काउंटर कर सकता हूं, मेरे को अगर इससे बचना है तो मैं कैसे बचूंगा, वो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला रूल जो आपको बना लेना चाहिए अगर आप स्प्रेड ट्रेडिंग करते हो, तो मेरे को पूरे सेगमेंट में कभी भी एक डायरेक्शन पकड़ करके नहीं बैठना है। पूरे सेगमेंट में कभी भी एक डायरेक्शन नहीं पकड़ना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां से देखना। जैसे अब आज देखो, यहां पे अगर सिर्फ एक सेगमेंट की बात कर लीजिए, आपको वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है सबको। यहां पे मैंने पूरा प्राइवेट बैंक का बना रखा है। अब अगर इनमें से मैंने किसी एक पे भी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके स्प्रेड बनाई है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आज मार्केट बढ़ी है, आपको दिखाई दे जाएगा कि बढ़ी है अगर मार्केट तो सभी बढ़ गए। अब ऐसे में अगर मैंने इनमें से किसी एक पर भी कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दी है, तो फिर ये चीज ध्यान रखनी है कि दूसरा ट्रेड जब भी मैं बनाऊंगा तो मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके नहीं बनाने वाला इनमें से किसी एक भी स्क्रिप्ट के ऊपर। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे आपको पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। स्प्रेड का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर प्राइवेट बैंक्स के ऊपर किसी भी एक के ऊपर कॉल शॉर्ट करी है, इनमें से किसी एक के ऊपर भी, लेट सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर कॉल शॉर्ट करी, तो अब अगला कोई सा भी ट्रेड मुझे इनमें से दिख जाए कि इंडसइंड बैंक नीचे गिर सकता है, आईडीएफसी बैंक नीचे गिर सकता है, बंधन बैंक नीचे गिर सकता है, जो भी हो सकता है हुआ करे, मैं अब दोबारा से इनमें से किसी भी स्क्रिप्ट पे कॉल नहीं बेच सकता। तो ऐसे करके क्या होगा, मैं बहुत इजीली स्क्रिप्ट बाइफरकेट कर लूंगा। इससे फायदा क्या हुआ कि एक बार में मैंने 10 से 15 स्क्रिप्ट एलिमिनेट कर दी। फिर ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे पीएसयू बैंक पे आया, अगर इनमें से किसी एक पे भी मैंने पुट शॉर्ट कर दिया, तो फिर इन चारों में से मैं किसी पे भी और दोबारा से पुट शॉर्ट करने नहीं वाला। जैसे क्या होता है, जब हम चार्ट ओपन करते हैं ना, तो हमें दिखाई देता है अच्छा एसबीआईएन, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हम चार्ट खोलते हैं पीएनबी, अरे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब ऐसे में दिक्कत क्या होती है, मैं क्या कोशिश करने लग जाता हूं, मैं इस पे भी बेच देता हूं, इस पे भी बेच देता हूं, इस पे भी बेच देता हूं, और आपको पता नहीं चलता है कि कब आप एक ही सेगमेंट पर फंस जाते हो। तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरी कैटेगरी बांट लेनी है कि मेरे पास सेगमेंट जो है वो एटलीस्ट अलग अलग हो जाए। सेगमेंट से मतलब यहां पर मेरे पास इंडस्ट्रीज अलग अलग हो जानी चाहिए, जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। इससे मैं कभी भी एक गलत डायरेक्शन में नहीं बैठूंगा। अच्छा, इसके बाद जो अब आ जाते हैं अपन सेकंड वाली प्रॉब्लम पे। मेरे पास फिर से अगला सवाल ये आता है, मेरे पास तो इतनी सारी स्क्रिप्ट है, अब इनमें से मैं किस पे ट्रेड करूंगा। तो देखो इसका सिंपल सीधा सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। या तो मैं अपनी स्क्रिप्टें फिक्स कर लूंगा कि मेरी स्क्रिप्टें फिक्स है, इसके बाहर मैं काम नहीं करता। मैंने अपनी 30 स्क्रिप्ट निकाल ली है, 40 स्क्रिप्ट निकाल ली है, इसके बाहर में देखता ही नहीं। मतलब इस 40 के बाहर अगर तबाही भी मच रही होगी तो मुझे लेना देना नहीं है, और खूब पैसा भी बन रहा होगा तो मुझे लेना देना नहीं है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक होमवर्क के तौर पे और मार्केट को अच्छे से समझने के तौर पे
F&O में से मैंने क्या करा है, जैसे 250 F&O के स्टॉक हैं, 220 F&O के स्टॉक हैं, एक एग्जांपल, तो उसमें से मैंने 170 स्टॉक के आसपास लगा लिए हैं जिनमें मैं मानता हूं कि ठीक ठाक वॉल्यूम हो जाता है। और इन 170 को मैं कोशिश करता हूं वन बाय वन रोज शाम को सिर्फ आधा घंटा बैठ के एक बार आंखों के सामने से फटाफट चलने दो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सेगमेंट वाइज बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप देखोगे स्टील सेक्टर, आज स्टील सेक्टर ने पूरी तेजी करी, आप कोई सा भी चार्ट खोलोगे वो यही दिखेगा, बॉटम से एक बड़ी कैंडल आएगी। अब किसी की कैंडल छोटी होगी, किसी की कैंडल बड़ी होगी, बस इतना अंतर होगा। एग्जांपल के तौर पे अडानी इंटरप्राइजेस में ज्यादा बन गई। सेल में आप देखोगे वही सेम बॉटम से वही कैंडल बनी है। हिंडाल्को में आप देखोगे वही बॉटम से वही कैंडल बनी है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि यहां पर अगर मैं स्प्रेड्स की बात करता हूं तो सारी चीजें एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसे में मेरे को क्या ध्यान रखना है कि मैं कौन से डायरेक्शन में बैठूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं से हमारा थर्ड वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो कि अगर आप मेरे पहले वाले क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या एग्जांपल है, ध्यान से देखना। अब अभी इस चार्ट को देखते हुए एक चीज समझ में आएगी। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं बताता हूं। हम जो है अब तीसरे पार्ट पे एंटर कर रहे हैं, तो दूसरे का सॉल्यूशन क्या हुआ मैं बताता हूं। दूसरे का सॉल्यूशन ये रहा है कि हमको जितनी स्क्रिप्ट हमने देखी है उतनी की उतनी स्क्रिप्ट रोज हमको आंखों से एक बार फटाफट लेकर के जानी है। अब इसमें फायदा क्या होगा, इससे मुझे फायदा ये रहेगा कि अगर मैंने उनको सेगमेंट वाइज बांट रखा है तो मुझे ये पता होगा कि इन सब में एक साथ क्या हुआ है, कट, उसके बाद फिर इस वाले में इन सब में एक साथ क्या हुआ है, फिर ये वाले कट, उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ है, कट। ऐसे करते करते आप सारे देखते हुए जा सकते हैं। क्लियर है? इस हिसाब से जब हम वर्किंग करते हैं तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फटाफट उन 180 स्टॉक को देख पाता हूं। अभी यहां से फिर मैं तीसरे पॉइंट पे एंट्री कर रहा हूं कि तीसरा पॉइंट ये है कि यहां पर मैं करूंगा क्या। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पॉइंट से लिंक करता है और हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम से लिंक करता है कि अगर मेरे को यहाँ पे सारे ही स्टॉक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो अब मैं क्या करूं। जैसे आज के दिन अगर आप देखोगे तो ये कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है। सबसे खराब सिचुएशन ऐसे दिन पर होती है जिस दिन मार्केट काफी समय से गिर रहा हो, तो रोज मंदी हो रही है, और फिर काफी समय से तेजी करना एक साथ शुरू कर दे तो अब रोज ही तेजी हो रही है। तो इसमें दिक्कत क्या बनती है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की एक दिक्कत हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हिंडाल्को से ही। अब एक चीज देखो, सिनेरियो क्या दिखा रहा है कि अब यहां से चल सकता हूं, पर आप इसको एक दिन पीछे कर दो। अगर किसी ने कल ट्रेडिंग करी होती, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं, इस वाले सीन को कंटिन्यूस देखते हुए वो क्या कर रहा होता, वो यहां कहीं ऊपर के स्प्रेड बेचा होता, यही करा होता। तो ये एक दिक्कत आती है। इसलिए हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, कभी भी एकदम से चढ़ के एग्रेसिव होकर स्प्रेड्स नहीं बनानी है। अगर मैं एक लिमिटेड फंड के साथ काम कर रहा हूं, मेरे पास फंड सपोज लिमिटेड है, लेट सपोज मेरे पास फंड 5 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपीज है, और मेरे को क्रेडिट साइड की स्प्रेड में ट्रेड करना है। किसकी साइड में, क्रेडिट साइड की स्प्रेड में। तो हमेशा दूर से कोशिश करनी चाहिए, यानी कि अगर मार्केट अभी हाल 563 पर है तो मैं 600 के पहले नहीं बेच सकता, और उसमें मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट होने चाहिए कि अगर मार्केट इसको पार करेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एकदम बॉटम पे मार्केट गिर चुका है और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। हमारी कोशिश क्या है, ट्रेंड फॉलो करने की है। तो यहां पर भी मैं कॉल शॉर्ट कर रहा होता, पैसा बनता, फिर यहां पे भी वही किया होता, पैसा बनता, फिर यहां पे फिर से किया होता, एक बार और पैसा बनता, पर अब की बार जो है यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस के लिए मेरे को हमेशा टाइट बैठना है, ये चीज का ध्यान रखना है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हर कोई फेस करता है। स्टार्टिंग की दिक्कत क्या आती है कि पूरा मार्केट एक डायरेक्शन का दिखाई देता है। अभी जैसे समय मध्य दिखेगी, अगर एक दिन पीछे आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मध्य ही है। ध्यान से देखना, इसको देखो क्या दिख रहा है कि कंटिन्यूअस मध्य। जैसे अब यहाँ पे अपन ने टाटा स्टील ओपन कर लिया, क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस मध्य है, कॉल बेच दो, प्रॉफिट बनना चाहिए। पर बीच में एक आध दिन कैसा आएगा, ऐसा आएगा जो आपको प्रॉब्लम देगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या यहाँ से तेजी लौट आई है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको समझना जरूरी है कि मेरे को इसी से जो है हमारे फोर्थ पॉइंट का सॉल्यूशन भी आ जाता है कि जब मार्केट काफी ज्यादा एक डायरेक्शन में चल जाए तो अवॉइड ट्रेडिंग स्प्रेड्स इन द सेम डायरेक्शन। बस यही नियम है। अगर एक समय तक, काफी समय तक बाजार एक ही डायरेक्शन में चल जाता है तो यहाँ पे मेरे को स्प्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ से आपकी फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल के आ जाता है। और थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हमेशा दूर से प्ले करना है। अगर आप ज्यादा श्योर हो तो भी आप दूर से प्ले करो। कोशिश ये करनी है कि मुझे दिख रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, बोले बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी मैं कॉन्फिडेंट होकर पास की स्प्रेड ना बेचते हुए काफी दूर जाके बैठूंगा। क्योंकि मेरी कोशिश क्या है, वो छोटा सा 3% चाहिए मेरे को, छोटा सा 2% चाहिए मेरे को, जो मैंने आपको अधिकतर स्प्रेड्स की वीडियो में बताया है। तो फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपका यहाँ से कि अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में काफी समय तक ट्रेवल कर चुकी है तो ऐसे में मुझे उसी डायरेक्शन के ट्रेड करने से अवॉइड करना है।
इसका मतलब क्या मैं यहां पर भी ट्रेड नहीं कर सकता था? जैसे अब मैं यहां बात करता हूं, यहां पे मैं क्या करता, तो मैं बोलूंगा कि शायद तक हाँ हम ऑलरेडी लेट हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे ट्रेड करने का पॉइंट इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि आप देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, तो ये ऑलरेडी वन डायरेक्शनल मूव है। बस आप देखोगे जो मेजर फॉल आना शुरू हुआ है वो इस लो के टूटने के बाद शार्पली आया है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगला आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि हमारा अगर रिजल्ट आने वाला है तो हम क्या करें। रिजल्ट के समय पे क्या हमें स्प्लिट करनी चाहिए? मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, बिगिनर को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं, अगर आप बिगिनर हो तो रिजल्ट के आसपास, बिल्कुल रिजल्ट से 2 दिन पहले हमारी पोजीशन कट हो जानी चाहिए। हमें रिजल्ट पे ट्रेड करना ही नहीं है, चाहे हम कितना ही दूर बैठे, वो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो टाटा स्टील का रिजल्ट था। अब अगर आप कॉल साइड बैठे थे, कॉल की स्प्रेड से बैठे थे, कॉल बेच के कॉल खरीद रखी थी, बड़े प्रीमियम का कॉल बेचा था, छोटे प्रीमियम का कॉल खरीदा था, तो बहुत बढ़िया था, आपके डायरेक्शन में काम कर गया। पर जिन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट समझ करके पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है, सपोर्ट समझ के पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है, लंबा नुकसान बना होगा। तो इसलिए ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। रिजल्ट के आसपास ट्रेमेंडस चेंज आते हैं, बड़े मूवमेंट होते हैं, तो रिजल्ट का मुझे विशेष ध्यान रखना है और रिजल्ट के 2 दिन पहले अपनी पोजीशंस कट कर लेनी है। अभी लास्ट का सवाल, अगर मार्केट काफी वॉलेटिलिटी से मूव कर रहा है पर मुझे ये पता है कि मेरा स्प्रेड जो है अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में खड़ा रहेगा, कहने का मतलब देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। लेट सपोज अपन इसको समझते हैं ओएनजीसी से, तो ओएनजीसी पे मैं आपको एक लेके चलता हूं। यहाँ पे ओएनजीसी का चार्ट मैंने लगा दिया है, तो आपको इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो वहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे कि किस हिसाब से ओएनजीसी यहाँ से वापस टर्न कर सकता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। तो अगर आप मेरी वीडियोस लाइन बाय लाइन देखते हो तो आप यहाँ पे ये वाली चीज को समझ जाओगे। अभी देखना एक मस्त बात, यहाँ पे मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है कि स्प्लिट बनाई, 250 की बेची और 242.50 की खरीद ली, यानी कि 250 की बेची और 242.50 की बाय कर ली है। मेरा स्प्लिट कैसा दिखाई देगा? ऐसा। अभी अगर मार्केट नीचे आता है, जैसे कल नीचे आया था, यही सीन बना, मैं कल की एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे अभी कल मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहां पे भी मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहां पे आके क्लोजिंग करी 256 255 के आसपास। अभी मेरे को पर लॉट 1200 रुपए का नुकसान हो रहा है। मुझे यह पता है कि मार्केट जो है इसी जगह पे मेरे को 2000 रुपए देगा। स्प्रेड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। आपने क्या करा, ओएनजीसी की स्प्रेड बनाई, मार्केट जो है वो धीमा 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 करके नीचे आकर के बंद हो गया। अभी इस वाली जगह पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जो कि सॉल्व करना नियरली इम्पॉसिबल है अगर आपको टाइम नहीं हुआ है मार्केट में। तो क्या इस जगह पे मैं ट्रेड काटूं कि रखे रहने दूं? रखने का लालच क्यों आता है? क्योंकि ये ब्लू लाइन ये बोलती है कि अभी नुकसान आ रहा है, अगर थोड़ा सा वेट करोगे, देखो थोड़ा सा वेट करना है बस आपको, ये ब्लू लाइन को मैं ऐसे सीधे चिपका दूंगा ऊपर और आपको प्रॉफिट आने लगेगा। बात समझ में आ रही है? आप अभी हाल नुकसान में आ गए हो, पर कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा और वेट करोगे तो देखो ऊपर तो ग्रीन दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, तो प्रॉफिट मेरा बन जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करो, आज पोजीशन मत काटो। ये टोटली डिपेंड करता है ऑन पर्सन्स चॉइस की वो किस हिसाब से मार्केट को देखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी जो कोशिश होती है, अगर मैं इतने दूर के स्प्रेड बेचता हूं, पर लॉट अगर 1800 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, एक जो लिमिट सेट है मेरा, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टॉक का प्रीमियम क्यों ना हो, भले वहां पे 15,000 का लॉट साइज क्यों ना हो, मेरा फिक्स नियम होता है कि यहां पर अगर 1800 रुपए से ऊपर का लॉस आ जा रहा है क्लोजिंग करते वक्त में एक लॉट पर स्प्रेड्स पर, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रेड को कैरी करना थोड़ा सा रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू से मानता हूं। और अगर आप ये मान के चलना कि 4 स्क्रिप्ट ऐसी आ चुकी हैं जिनमें 1800 रुपए से ज्यादा का रिस्क हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 2 को क्लोज करके जाऊं। अब बाकी के जो 2 होंगे वो मैं नेक्स्ट डे एकदम रेडी बैठूंगा, अगर हल्की सी भी गड़बड़ होती है तो उनको एग्जिट करना रहेगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? जैसे कि लेट सपोज ये ओएनजीसी के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, मार्केट नीचे को गिरा, नीचे को गिरने के बाद यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस वाली जगह पे गड़बड़ होने वाली है। तो ये जो गड़बड़ होने वाली है ना, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एकमात्र तरीके से निकलेगा, और वो है कि यहाँ पे मेरे पास और कितनी स्क्रिप्ट खड़ी हुई है, और अगर 1800 रुपए से ज्यादा रिस्क आ रहा है तो वो टोटली डिपेंड करेगा यहाँ पर मेरी स्टडी के ऊपर कि मेरे को यहाँ से तेजी लगती है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ लगेगी तो एग्जिट करके जाना है। क्लियर है नियम? ये हो जाता है हमारे फाइनल सॉल्यूशंस, जो कि हर कोई प्रॉब्लम फेस करता है स्प्रेड में, तो मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को सॉल्यूशंस दे दूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्प्रेड्स को ट्रेड करते वक्त तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि और क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे क्रेडिट साइड कब डिसाइड करना है, डेबिट साइड कब डिसाइड करना है, वो वाली चीजों में भी जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को मिला भी होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।